हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू द रीज इंस्टीट्यूट वेयर यू गेट ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस फ्रॉम क्लास 9 to 12। बच्चों, आज हम लोग एक ऐसी समरी पढ़ने वाले हैं, एक ऐसे चैप्टर की समरी पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर एक पोते और दादी माँ के प्यारे से रिलेशन के बीच में बना हुआ है। हाँ बच्चों, आज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी डिस्कस करने वाले हैं और एक एक लाइन से मैंने समरी उठाई है। कोई ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर सीधे बोलना शुरू कर दिया, नहीं, एक एक लाइन से मैंने समरी उठाई है। मतलब ये समरी देखने के बाद एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो छूटेगा नहीं, पूरा चैप्टर कवर कर दिया। बच्चा पार्टी मस्त होके पढ़ो आज, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अब इस चैप्टर की टेंशन खत्म। अब फिर यार दरेज है तो टेंशन किस चीज की, ठीक है। मैं तो खुलेआम कहता हूं कि कमेंट करो बस उस चैप्टर को जो चैप्टर समझ नहीं आया, जिस चैप्टर की वीडियोस चाहिए, यूं यूं हाजिर करेंगे आपके सामने। टेंशन क्यों लेते हो, हम लोग है ना। हाँ तो बच्चों, आज चैप्टर हम डिस्कस करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का समरी, ठीक है। और समरी ऐसी कि आप ऐसा लगेगा कि एक एक लाइन पढ़ चुके हैं, तो दोबारा किताब उताब छूने की जरूरत नहीं है, ठीक। केवल केवल समरी से काम चल जाएगा क्योंकि समरी है ही पूरी इतनी बेहतरीन। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। माई ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन जस्ट लाइक एवरीवन एल्स ग्रैंड मदर। ऑथर खुशवंत सिंह बोलते हैं कि जो मेरी दादी माँ है वो उतनी ही बूढ़ी है जैसे तुम्हारी सबकी दादी माँ, जैसे सबकी दादी माँ। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग। अच्छा, लोग कहते हैं कि मेरी दादी कभी जवान हुआ करती थी, ठीक है ना, और ब्यूटीफुल भी हुआ करती थी। आज देख के तो बिल्कुल नहीं लगता यार कि वो ब्यूटीफुल और जवान होंगी, ठीक ना। आज जितनी वो बूढ़ी हैं वो देख के तो फील भी नहीं होता कि कभी जवान भी रही होंगी। बट लुकिंग एट हर नाउ आई फाउंड इट हार्ड टू बिलीव। तो मुझे बड़ा बिलीव नहीं होता जब लोग कहते हैं कि तुम्हारी दादी माँ एक समय बड़ी जवान थी, बड़ी खूबसूरत थी। देयर वाज अ पोर्ट्रेट ऑफ माय ग्रैंडफादर हैंगिंग इन द ड्राइंग रूम। अब मेरे दादाजी की एक फोटो लगी हुई है मेरे ड्राइंग रूम में। ही वॉज वियरिंग अ टर्बन एंड अ कुर्ता पायजामा। और वो जो दादाजी हैं वो फोटो में एक लूज फिटिंग गारमेंट्स यानी कि कुर्ता पायजामा और एक टर्बन, क्योंकि सिख है, टर्बन लगाए हुए हैं। His beard was so long that it reached his chest। और उनकी जो बियर्ड, जो दाढ़ी है वो इतनी बड़ी है कि कहां तक आ जा रही है, उनके छाती तक आ जा रही है। किसकी? दादाजी की, दादी की दाढ़ी नहीं, ठीक है। लुकिंग एट हिम वन वुड थिंक दैट ही वॉज अबाउट 100 years old। दादाजी की जो फोटो है उस फोटो को देख करके कोई भी यही कहेगा कि जो फोटो में शख्स है वो लगभग 100 साल का है, यानी कि दादाजी भी काफी बूढ़े दिखते हैं फोटो में। He never looked like a man who had children। उनको देख के तो कभी लगता ही नहीं कि इनके बच्चे भी होंगे। क्यों? Instead he looked like someone who had only grandchildren and grandchildren। क्योंकि उनको देख के लगता है वो इतने बूढ़े दिख रहे हैं कि उनके केवल पोते पोते ही होंगे, बच्चे अच्छे नहीं होंगे। My grandmother had always been short and slightly bent। मेरी दादी माँ कैसी हैं, उनका थोड़ा सा शकल रूप नक्श देख लो कैसे हैं। मेरी दादी माँ शॉर्ट है, थोड़ी सी छोटी है कद की और थोड़ा सा झुकी हुई है, ठीक है। जैसा कि आपने बूढ़ों को देखा है अक्सर झुक जाते हैं वो। ये देखिए प्यारी प्यारी दादी माँ चिड़ियों के साथ खेल रही, अभी चिड़िया भी आगे आएंगी आएंगी। हर फेस वॉज कवर्ड विद क्रिस क्रॉस रिंकल्स। उनका जो चेहरा है वो क्रिस क्रॉस रिंकल्स यानी कि जो है बेटा पूरे चेहरे में छोटी छोटी लाइनें पड़ गई। आपने बूढ़ों को देखा होगा, बूढ़ों के चेहरे में वो झुर्रियां आ जाती हैं तो चेहरे वो लाइनदार दिखने लग जाते हैं। क्रिस क्रॉस रिंकल्स एंड शी हैड ग्रोन सो ओल्ड दैट ग्रोन एनी ओल्डर। अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं दादी माँ कि अब इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती हैं, ऐसा लगता है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। ये लाइन बोली गई है, बड़ी प्यारी लाइन है भैया। यहाँ पर इसने बोला, खुशवंत सिंह जी ने बोला, जो मेरी दादी माँ थी, मेरी जो दादी माँ थी वो
प्रीति तो कभी नहीं थी, मतलब एक प्रकार से देखा जाए फिजिकली बहुत ज्यादा खूबसूरत तो वो कभी नहीं थी, मुझे नहीं लगता कभी बहुत रही होगी। लेकिन एक चीज है कि वो मन से, कैरेक्टर से, चरित्र से और देखा जाए तो स्वभाव से बहुत खूबसूरत थी। ऐसा शी वॉक्ड विद स्लाइड स्टूप, वो चलती थी तो थोड़ा सा झुक करके चलती थी। एंड वॉज ऑलवेज सीन टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और मैंने देखा कि हमेशा हमेशा वो माला जपती रहती थी। बीड्स ऑफ रोजरी, आप जानते हैं ना, गोली गोली जो गुड़ियां होती हैं तो जपा जाता है, ठीक, बीड्स ऑफ रोजरी उनको बोलेंगे, ठीक है। तो अक्सर दादी माँ हमेशा क्या करती रहती थी, जप करती रहती थी। हर ब्यूटी वॉज लाइक द पीसफुल ब्यूटी ऑफ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, उनको देख करके लगता था दादी माँ को कि जैसे कोई बहुत बड़े पर्वत में ठंड के मौसम में सूर्य निकल रहा है, एक सुंदर सी सीनरी निकल के आ रही है, ऐसा महसूस होता था दादी माँ को देख करके। यानी ही बहुत खूबसूरत ये उपमा दी गई है यहाँ पर, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स की। आफ्टर माई पेरेंट्स मूव टू सिटी, खुशवंत सिंह बताते हैं, जैसे ही हमारे मम्मी पापा सिटी की ओर चले गए, शहर चले गए, तो आई लिव्ड बाय माई ग्रैंडमदर, तो मैं अपने दादी माँ के साथ अब रहने लगा। एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, और अब हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो चुके थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो चुके थे। एवरी मॉर्निंग व्हाइल गेटिंग रेडी फॉर स्कूल शी वुड सिंग प्रेयर सो दैट आई माइट लर्न देम बाय हार्ट, बट आई नेवर डिड। अब बताते खुशवंत सिंह कि जब सुबह होती थी, क्योंकि दादी माँ के साथ ही मैं रहता था, तो जब सुबह होती थी तो मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, और स्कूल के लिए रेडी करते समय वो एक प्रेयर गाती थी। उनका मकसद ये था कि ये जो बच्चा है ये मेरी प्रेयर सुन सुन के इसको याद कर ले, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा कभी किया नहीं। हाँ, मुझे अच्छी लगती थी दादी माँ की वो प्रेयर, ठीक है, लेकिन मैंने कभी याद करने का जोखिम नहीं लिया। अब आगे देखो, फॉर ब्रेकफास्ट आई एट स्टेल चपाती स्प्रेड विद घी एंड स्प्रिंकल्ड विद शुगर। बताते हैं खुशवंत सिंह, सुबह हम लोग का जो ब्रेकफास्ट होता था उसमें कल की रखी हुई रोटियां होती थी, बासी रोटी, और उसमें लगा देते थे बटर, और लगा करके उसके ऊपर लगा देते थे चीनी। हम लोग ने खाई है ना चीनी घी रोटी, मस्त लगती थी, कुरकुरी कुरकुरी, बचपन में खाई है कि नहीं, कमेंट में बताना। तो बच्चों, खुशवंत सिंह भी बताते हैं कि दादी माँ सुबह सुबह कल की रखी हुई रोटियों में बटर लगा के, घी लगा के उसमें चीनी दे देती थी, और हम उसे ही ब्रेकफास्ट की तरह खाते थे। We carried a few extra chapatis with us to feed the village dogs. और जब हम स्कूल के लिए जाते थे तो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा चपातीज भी लेके जाते थे गांव के कुत्तों के लिए। My grandmother and I went to school together. I attended my classes while she went to the temple attached to the school. मैं अपने दादी माँ के साथ रोटियां लेकर के स्कूल जाता था, हमारे साथ ये कुत्ते भी चलने लग जाते थे, क्योंकि इनको भी लालच होती थी कि क्या मिल जाएगी, बीच में रोटियां मिल जाएंगी। एक्चुअली मेरे साथ भी दादी माँ भी जाती थी स्कूल, क्यों, क्योंकि स्कूल के जस्ट बगल में टेंपल थी, तो दादी माँ अपना टेंपल में रुक करके स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, यानी भागवत कथा रामायण जो चीजें हैं, और मैं स्कूल में अपना पढ़ाई करता था, अल्फाबेट्स पढ़ता था, ठीक है। तो मेरे साथ वो जाती थी, कुत्ते भी जाते थे। My grandmother and went to school together. I attended my classes. मैं अपनी क्लास लेता था, while she went to the temple attached to the school. जबकि वो टेंपल चली जाती थी जो स्कूल के बगल में ही था। After finishing our respective work, हम दोनों जो अपने अपने काम कर लेते थे, we returned home together. तो हम फिर से वापस आते थे, तो कैसे आते थे, साथ में आते थे। And just like in the morning, the dogs followed us. और उसी सुबह की तरह कुत्ते फिर से हमारे पीछे पीछे चलते थे। ये लो भैया, When my parents become settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स सिटी में सेटल्ड हो गए, रहने लग गए, सारी चीजें प्रॉपर हो गई, तो दे कॉल्ड बोथ ऑफ अस टू लिव विद देम। तो हम दोनों को उन्होंने क्या कर दिया, बुला लिया, शहर में बुला लिया, दादी माँ को और मुझे भी। This was the turning point in the friendship between my grandmother and me. और मेरे दादी माँ के फ्रेंडशिप के बीच में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। हम दोनों बढ़िया साथ रहते थे, सुबह चपाती खाते थे, स्कूल जाते थे, मौज करते थे यार। अब जब शहर आ गए तो दादी माँ मेरे बीच जो फ्रेंडशिप थी उसमें एक मोड़ आया। क्या मोड़ आया?
Although we still live together, अभी भी हम रहते तो साथ में ही थे. She no longer accompanied me to school because I started going to an English school by motor bus. लेकिन अब दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि मैं एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगा था, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लग गया था और मुझे लेने के लिए मोटर बस आती थी, उसमें बैठ के मैं स्कूल जाता था. तो दादी माँ का यहाँ कोई जाने का सवाल ही नहीं उठता. Now no dogs accompanied us. अब कोई कुत्ते भी नहीं रहते थे जैसे गांव में. My grandmother spent her time feeding the sparrows at home. अब दादी माँ कुत्ते को तो चपाती खिला नहीं पाती थी, शहर था, स्कूल भी नहीं जाती थी वो. तो अब बहुत सारी स्पैरोज, बहुत सारी अबाबिल पक्षियां घर में ही आते थे हमारे और दादी माँ उनको रोटियां तोड़ तोड़ के, ब्रेड क्रम्स बोलते हैं, खिलाया करती थी. ठीक है ना. Whenever I returned from school, I used to tell my grandmother about the English words and lessons I had learned. जब मैं घर आता था स्कूल से तो दादी माँ को मैं बताता था अपने अंग्रेजी के बारे में कि मैंने इंग्लिश में क्या पढ़ा आज, कौन कौन से शब्द सीखे, सारी चीजें बताता था. She would become very disappointed because she believed that the school should teach scriptures. और दादी माँ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि क्या पढ़ रहे हो तुम यार, स्कूलों को तो कम से कम कुछ धर्म के बारे में बताना चाहिए, कुछ भगवान के बारे में बताना चाहिए, कुछ ग्रंथ के बारे में बताना चाहिए ना. तो उनको ये अच्छा नहीं लगता था. One day I told my grandmother that we had started learning music at school. She did not like this at all. मैंने दादी माँ से जब बताया एक दिन कि दादी माँ अब हम लोग को स्कूल में म्यूजिक भी सिखाई जाएगी, दादी माँ को ये बहुत बुरा लगा क्योंकि उनका मानना था कि जो म्यूजिक वगैरह सीखते हैं, जो म्यूजिक गाते हैं, गीत गाते हैं, ये बेसिकली ल्यूड पर्सन होते हैं, जो एक प्रकार से देखा जाए जो अच्छे लोग नहीं होते हैं, खराब लोग होते हैं. ठीक है, वो लोग करते हैं. तो बच्चों को ये चीज कैसे सिखाई जा रही है. She believed that the music was meant for beggars and the entertainers, not for the respected people. When I joined the university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा और बड़ा हो गया तो घर में अब मुझे मेरा खुद का एक कमरा मिल गया. From that moment onwards, the friendship between my grandmother and me came to an end. और इसी समय दादी माँ और मेरे बीच की जो फ्रेंडशिप थी वो स्नैप्ड हो गई, टूट गई, एंड हो गई. एंड दैट मीन्स यहाँ पर अब उस हिसाब से हम लोग नहीं रहते थे. She hardly ever spoke to anyone. दादी माँ तब से मुश्किल से ही किसी से बोलती थी. Except while counting the beads of a rosary. बस केवल एक काम करती थी, वो पूरे दिन माला जपती रहती थी. She rested for a short while in the afternoon and during that time she fed the sparrows. दोपहर के वक्त थोड़ा सा वो आराम करती थी, लगभग आधे घंटे का, जिसमें उनका काम था वो जो घर में आए हुए ढेर सारे पक्षी हैं उनको ब्रेड क्रम्स यानी कि रोटियां तोड़ तोड़ के खिलाना. Sitting in the veranda, she would break the chapatis. बरामदे में बैठ करके वो ब्रेड क्रम्स, टाइनी क्रम्स, छोटी छोटी ब्रेड की टाइनी क्रम्स स्कैटर कर देती थी स्पैरोज के सामने. Hundreds of sparrows would gather in the country yard, courtyard. 100 स्पैरोज, 100 पक्षियां लगभग पूरे के पूरे आंगन में आके 100 बैठ जाते थे दादी माँ के हाथ से रोटी खाने के लिए. अब तुम सोच लो दादी माँ कितनी जेनरस थी, कितनी लविंग थी. गांव में थी तो कुत्तों को खिलाती थी और यहाँ पक्षियों को. और सुनो, पक्षी हम इंसानों से ज्यादा इमोशन समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है. जानवर हम इंसानों से ज्यादा इमोशन समझते हैं, पक्की बात है. इंसान तो केवल कहने का इमोशनल है, अपने स्वार्थ में केवल काम करता है. जबकि एक कुत्ते को आप एक दिन रोटी दे दीजिए, वो देखिए आपकी कितने दिन सेवा करेगा, आपके पीछे दुम हिलाता टहलेगा. ठीक है, ये चैप्टर भी ऐसा ही दिखाता है, अभी देखिएगा आगे. तो स्पैरोज इकट्ठा हो जाती थी कोर्ट यार्ड में. द कोर्ट यार्ड वुड देन बी फिल्ड विद द चीयरफुल चर्पिंग्स ऑफ द बर्ड. और पूरे घर में चौ 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 चिड़ियों की चहचहाहट गूंज जाती थी बच्चों. समेत स्पैरोज sat on my grandmother's feet. अच्छा, कुछ चिड़िया मेरे दादी माँ की पैरों में बैठ जाती थी, कुछ उनके शोल्डर्स में बैठ जाती थी,
and few even on her head, और कुछ तो उनके सर में बैठ जाती थी. But she never tried to drive them away. लेकिन कभी भी shoot them away. दादी माँ ने कभी उनको चिड़िया को ऐसे करके उड़ाया नहीं. वो चाहे जहां बैठी रही हो, दादी माँ आराम से उनके साथ एंजॉय करती थी वो आधा घंटा. Feeding the sparrows was the happiest half hour of my grandmother's day. बताते हैं खुशवंत सिंह, पूरे दिन का ये खुशियों भरा आधा घंटा मेरे दादी माँ का पूरा स्पैरोज के साथ बीतता था, इन चिड़ियों के साथ बीतता था. When I decided to go abroad for 5 years to pursue higher studies, जब मैंने डिसाइड किया कि अगले 5 साल मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड यानी कि विदेश जाना है, I thought my grandmother would be very upset. तो मैंने सोच लिया था कि दादी माँ को बहुत बुरा लगेगा, वो अपसेट हो जाएंगी. But she did not, लेकिन वो नहीं हुई. Become sentimental at all. बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं हुई, बिल्कुल भावनात्मक नहीं हुई, उनको कुछ बुरा जैसा नहीं लगा. Even when she came to see me off at the railway station, she remained absorbed in counting the beads of her rosary. यहाँ तक कि जब दादी माँ मुझे स्टेशन छोड़ने आई, जब मैं अब्रॉड जा रहा था, तो उतनी समय भी वो कुछ बोल नहीं रही थी, शांति से खड़ी थी और हाँ एक काम कर रही थी. एज यूजुअल शी वॉज काउंटिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. आगे, without saying a word, she gently kissed me on the forehead. I felt that the warmth and the moisture of that kiss might be the last touch I would ever receive from my grandmother. दादी माँ जब मुझे छोड़ने आई तो उन्होंने मेरे माथे में एक चुंबन दिया, एक किस दिया, और मुझे लग गया था कि शायद दादी माँ का ये जो किस है, जो मेरे माथे में हल्का गीला गीला महसूस करा रहा है, ये आखिरी टच है उनका फिजिकल टच. इतनी बूढ़ी हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि 5 साल बाद में जब लौटूंगा तो इस रिसीविंग के समय मेरी दादी माँ भी मेरे साथ होंगी. मुझे ऐसा नहीं लगता था. But that was not the case. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. When I returned after 5 years, जब मैं 5 साल बाद वापस आया, my grandmother was there to see me. तो मेरी दादी माँ अभी भी जिंदा थी. हेलो बच्चे, मैं हूँ. तो मुझे सोचा था मैं नहीं लौटूंगी. अरे क्या बात कर रहे, लौट आई मैं लोग. तो दादी माँ भी थी, ठीक है ना. Even now she did not look a day older. और आज भी मेरे 5 साल बाद लौटने के बाद भी दादी माँ को जब मैं देखता हूँ तो एक दिन भी ओल्डर नहीं दिख रही है. वो वैसी की वैसी दिख रही थी जैसा मैं 5 साल पहले छोड़ के गया था. एंड शी वॉज स्टिल रिसाइटिंग हर प्रेयर. और आज भी वो सब कुछ दुनिया अलग पलट जाए, लेकिन दादी माँ अभी भी अपनी प्रेयर कर रही हैं. शी वॉज रिसाइटिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. On the very first day of my return, जब मैं पहले दिन वापस आया, she was once again feeding the sparrows. तो as usual पहले की तरह she was just feeding the sparrows on the courtyard. She was spending her half hour of the afternoon with the sparrows. In the evening, अब शाम के वक्त there was a sudden change in my grandmother. शाम हुई, शाम को दादी माँ के स्वभाव में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन आज मुझे देखने को मिला. She did not say her prayers that day. उस दिन दादी माँ ने कुछ प्रेयर भी नहीं की, उन्होंने माला भी नहीं जपी. I insisted. She invited some neighbors women. मैंने देखा उन्होंने कुछ अगल बगल के मोहल्ले के औरतों को इकट्ठा किया था. Sang songs celebrating the homecoming of warriors. और एक गीत गा रही थी जिस गीत में बात थी किसकी? होमकमिंग ऑफ द वॉरियर्स की. होमकमिंग्स ऑफ द वॉरियर्स की. एंड प्लेड द ड्रम. और क्या? डिलेपिडेटेड ड्रम यानी कि ढोलक बजा रही थी. वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह, माई ग्रैंड मदर डेवलप्ड अ फीवर. अचानक से मेरी दादी माँ को बुखार आ गया बच्चों. The doctor said that it was nothing serious and that she would recover soon. डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है. ग्रैंडमदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन दादी माँ की सोच इस मामले में कुछ और थी. She realized that her end was near. दादी माँ को यह रियलाइज हो गया था कि उनका जो एंड है वो बहुत पास आ चुका है. During
the last few hours of her life, she decided not to speak to anyone and devoted herself entirely to prayer. उन्होंने सोच लिया था कि लास्ट का कुछ क्षण अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मैं केवल प्रेयर करूंगी। बेसिकली कहा भी जाता है कि मरते वक्त अगर भगवान का नाम ले लिया जाए तो फिर वो आत्मा सीधे भगवान के पास पहुंचती है। शायद यही सोच रही होगी, वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। We tried to persuade her not to do so, but she did not listen to us. हमने उनको बहुत मना किया कि दादी ऐसा मत करिए, ठीक है ना, आप परेशान हैं, ऐसे आपकी तबीयत नहीं सही है, लेकिन वो मानी नहीं और उन्होंने वही किया जो उनको करना था, वो केवल अपना माला जपती रही। She lay peacefully on the bed. बेड पे आराम से दादी माँ लेटी थी, साइलेंटली, शांति के साथ, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, अपनी रोजरी की माला को जप रही थी। Before we could realize what had happened, the rosary slipped from her fingers and her lips stopped moving. A deep silence fell over her. अब हुआ क्या, हमें महसूस होता उसके पहले ही अचानक से दादी माँ के होंठ रुक गए और उनकी लाइफलेस फिंगर्स जो निर्जीव हाथ है उससे जो माला थी वो टप से गिर गई, ठीक है, और उनके चेहरे में एक डीप साइलेंस फैल गया। ये देखिए, देख लीजिए, अ लुक, ये दादी माँ लेटी हैं, अ लुक ऑफ पीस स्प्रेड अक्रॉस माय ग्रैंडमदर्स फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज नो मोर। दादी माँ के चेहरे में एक सन्नाटा, शांति फैल गया और हम समझ गए थे कि अब दादी माँ नहीं रही है। We lifted her body from the bed, हमने उनके बेड से उनकी बॉडी को हटाया, according to tradition covered with a red shout, और जैसा कि परंपरा है, हमने उनके पूरे कस्टम है, हम उनके शरीर को लाल कलर के कफन से ढक दिए। Then we made arrangement for her cremation, फिर उनके दाह संस्कार के लिए तैयारियां करना शुरू कर दिए। The sun was setting, सूर्य अस्त हो रहा था, and the entire house was bathed in the red glow of the evening sun, और शाम के वक्त जो सूर्य की चमक थी उससे पूरा का पूरा घर लाल हो गया था, भर गया था। Thousands of sparrows gathered around the place where my grandmother's body was lying. मेरी दादी माँ की डेड बॉडी जहां पड़ी थी बच्चों, वहां पर हजारों स्पैरोज आ गई, चिड़िया आ गई। मैंने बोला था ना, चाहे चिड़िया हो, पक्षी हो, चाहे पशु हो, ये इंसान से ज्यादा भावनात्मक होते हैं। तो दादी माँ जहां पड़ी थी वहां पर हजारों चिड़िया आ गई, बट नॉट अ सिंगल बर्ड मेड अ साउंड, लेकिन एक चिड़िया भी चहचहा नहीं, सब नॉट ए वे। इसके पहले की लाइन्स में हमने देखा कैसे चर्पिंग करती थी, चहचहाती थी, लेकिन आज एक चिड़िया भी साउंड नहीं कर रही थी। We felt deeply sorry for the birds. आज हमें इन चिड़ियों के बारे में बड़ा बुरा लग रहा था। रोज आती थी, दादी माँ खिलाती थी, खाती थी, उछलती थी, कूदती थी, चहचहाती थी, कोई सर पे बैठता था, कोई शोल्डर्स पे बैठता था, कोई लेग्स पे बैठता था। आज इन चिड़ियों को खिलाने वाली नहीं रही। माय मदर ब्रॉट सम ब्रेड, मेरी मम्मी दादी माँ की तरह कुछ टुकड़े ले आई ब्रेड की, broke into small crumbs, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, and scattered them before the sparrows so that they could eat, और उसको चिड़ियों के सामने फेंक दिया कि वो लोग खा ले कम से कम। But not a single sparrow even looked at the breadcrumbs, लेकिन एक चिड़िया ने एक भी रोटी के टुकड़े को मुंह तक नहीं लगाया। When we carried my grandmother's body away for cremation, all the sparrows silently flew away. जब हम दादी माँ के पूरे डेड बॉडी को उठा करके ले गए क्रीमेशन के लिए, ठीक ना, जलाने के लिए, तो हुआ क्या कि सारी चिड़िया भी उड़ के वहां से शांति से चली गई। Finally, the sweeper came, swept up the untouched bread crumbs and threw them into the dustbin. सुबह हुआ क्या कि स्वीपर आता है और स्वीपर आकर के सारे ब्रेड क्रम्स को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके डस्टबिन में फेंक देता है। एक भी चिड़िया ने एक भी ब्रेड खाई नहीं थी। ये था शॉर्ट समरी किसका, किस चैप्टर का, पहले चैप्टर का, क्लास 11th, द फर्स्ट चैप्टर, माय पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। बच्चों अब आप खुद सोचिए, दादी माँ
अपने बच्चे से कितना अफेक्शनेट थी, बच्चा दादी माँ से कितना अफेक्शनेट था, दोनों के बीच में कितना अच्छा बॉन्ड था। हर दादी माँ उनके पोते के बीच में ऐसा ही बॉन्ड होता है। लेकिन समय की दौड़, आज के इस आधुनिक युग में ज्यादा पाने की इच्छा और आज के आधुनिक युग की व्यस्ततम जीवन के कारण ये छोटे छोटे रिश्ते भी कहीं ना कहीं कुछ तनाव में आ जाते हैं। क्या कर सकते हो, समय है। लेकिन ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुमूल्य होते हैं। आज खुशवंत सिंह ने अपने इस चैप्टर के माध्यम से दिखा दिया। तो बच्चा पार्टी, इस तरह ये चैप्टर का एंड होता है। अगर इस समरी को दोबारा रिवीजन कर लिया तुमने 2 से 3 बार, एग्जाम के पहले पढ़ लिया, तो ये तुम जान लो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो बिंदास होकर के जितनी समरी मैं अपलोड कर रहा हूं, एक एक करके देखते जाओ और अपने स्टडी को मजबूत बनाते जाओ। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। जाते जाते अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो कमेंट योर क्वेरीज एंड योर सजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।